नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन किया था। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हमने शानच व शत प्रत्यय का अध्ययन कर लिया था। दोनों वर्तमान कालिक प्रत्यय थे। शानच में तो आन या मान शेष था और शत प्रत्यय में अत शेष था। और ऐसे ही आज हमारा जो अगला प्रत्यय है वह है तव्यत प्रत्यय। वह क्या है? तव्यत प्रत्यय। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है तव्यत प्रत्यय, प्रत्यय का तो आपको अर्थ पता ही है सबको। प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, वही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो अंतिम शब्द इसमें आधा है, तय है। तो अब अपने पास बचा क्या? केवल तव्य। क्या बचा? केवल तव्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये मिल गया कि यहाँ पे तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है इस प्रत्यय में? तव्य शेष रहता है। ठीक है, इस प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। और हिंदी में यदि अपन लेते हैं तो ये हमेशा चाहिए अर्थ में होता है। हिंदी में यदि हम लेते हैं तो चाहिए अर्थ में होता है या योग्यता के अर्थ में होता है। ठीक है, और यदि अपन दूसरे अगर मान लीजिए ग्रामर के पार्ट से जोड़ने की कोशिश करें तो यह हमेशा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमको पाया जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए चाहिए अर्थ में जैसे ये होगा तो चाहिए अर्थ के अंतर्गत मान लीजिए चाहिए अर्थ है तो चाहिए में जैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए तो क्या लिख दोगे आप इसमें? त्वम पठी तव्यम, त्वम पठी त्वम पठी तव्य। तो इस तरह से पठ धातु के साथ में चाहिए अर्थ में काम में आ गया अपने। ठीक है, आपको खेलना चाहिए, आपको गाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अपने जो वाक्य बन जाते हैं। तो अंतिम शब्द यहाँ क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। और इसके रूप देखिए, पुल्लिंग में तो चलते हैं, पुल्लिंग में चलते हैं राम के समान। पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? राम के समान। स्त्रीलिंग में इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं रमा के समान। तथा नपुंसकलिंग में इसके जो रूप चलते हैं वह चलते हैं फलवत। ठीक है, कैसे चलेंगे? फलवत इसके रूप चलेंगे। तो इस तरह से रूप यदि याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यदि अपन रूप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि मान लीजिए कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम इतने सारे रूप हम याद नहीं कर सकते हैं। तो यदि इतने सारे रूप आप याद नहीं रख सकते हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सेंटेंस अगर मान लीजिए आपके पास आता है तो आपको रूप आने चाहिए, तब आप उसको बनाओगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास राम है, पहला है जो आपके पुल्लिंग का यदि शब्द आपके पास में शब्द आता है तो आप क्या करेंगे इसमें? जैसे अंतिम शब्द आपके, जैसे मान लीजिए आपके पास अंतिम शब्द आपको क्या मिलेगा? अंतिम शब्द आपको मिलेगा तव्य। अंतिम शब्द आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? तव्य। ठीक है, अंतिम शब्द आपको मिलेगा तव्य। ठीक है, और स्त्रीलिंग में आपको मिलेगा तव्या। ठीक है, और नपुंसकलिंग में आपको मिलेगा तव्यम। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा तव्य, तव्या, तव्यम। ठीक है, पुल्लिंग में आपको क्या मिलेगा? तव्य। स्त्रीलिंग में आपको मिलेगा तव्या और नपुंसकलिंग में आपको मिलेगा तव्यम। अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, ये आपको अब आपको जो मैं उदाहरण देकर के आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए उदाहरण में ये मान लीजिए अपने पास में एक धातु है दा धातु। ठीक है, और प्रत्यय आया आपके पास तव्यत। दा धातु है और प्रत्यय आपके पास कौन सा आया? तव्यत प्रत्यय आया। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? दा तव्य है। ठीक है, तो हो गया पुल्लिंग का, तो दा तव्या। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग का, और दा तव्यम। ये क्या हो गया आपका? नपुंसकलिंग का। ठीक है, परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछेगा कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, केवल आपसे यह पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो कुल मिला के अपन को याद क्या रखना है? तव्य। क्या याद रखना है? कुल मिला के हमको तव्य याद रखना है। और ये हमेशा कर्मवाच्य में और भाववाच्य में ही होगा। कर्मवाच्य में और कहाँ होगा? भाववाच्य में होगा। अब अपन यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य की तरफ चलते हैं तो कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता कैसा होता है? तृतीय विभक्ति में ही होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता हमेशा किस में होता है? तृतीय विभक्ति में ही होता है। तो ये बात भी आपके ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, ऐसे ही यदि मान लीजिए इसमें अपन एक चीज़ और देखें तो एक चीज़ जैसे मान लीजिए योग्यता के अर्थ में भी ये होता है। कई बार यदि सेंटेंस के साथ दे देते हैं तो दिक्कत आती है, अन्यथा यदि अपने केवल शब्द देता है तो अपन इसको कर सकते हैं। और इस तरह से देता है धातु और आपको प्रत्यय देता है तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं।
अंतिम शब्द तव्य शेष रख करके आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और धातु आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में है, जैसे मान लीजिए आपके पास में है दृश धातु है, ठीक है, या नम धातु है, ठीक है, नम धातु देख लीजिए, दस धातु देख लीजिए, पठ धातु देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास पठ धातु है, दा के साथ में, अब आपके साथ में मान लीजिए पठ धातु है, ठीक है, ये लो आपकी पठ प्लस तव्यत, ठीक है, पठ प्लस तव्यत। अब आपको पता है कि पठ प्लस तव्यत अगर आपके पास में है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये पठी तव्य, पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ होता है पठी तव्य का अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। अब पठी तव्या, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग का, पठी तव्यम, ये आपके हो गया नपुंसकलिंग का। इस तरह से आपको जो अंतिम शब्द है उसको पहचानना है कि वो जो अंतिम शब्द आपका है वो किसके अंतर्गत आता है, कौन से प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इतना सा आपको याद रखना है। आपको तव्यत प्रत्यय समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रत्यय को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।